मंत्रा। आज के हमारे कलाकार ने सिर्फ छोटे पर्दे पर ही नहीं बल्कि बड़े पर्दों पर भी हमें एंटरटेन किया है। वी आर टॉकिंग अबाउट नरेंद्र झा। हाय सर एंड वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। थैंक यू सो मच। सो हाउ एक्साइटेड यू आर बिकॉज आपकी बोथ फिल्म रईस एंड काबिल एक साथ रिलीज होने वाली है और आपने बहुत ही अलग अलग रोल निभाया है। सो हाउ एक्साइटेड यू आर? I'm really excited, but excited to the extent के दोनों ही फिल्में जो हैं वो दर्शक पसंद करें, क्योंकि दोनों ही फिल्में बड़ी ही डेडिकेशन और शिद्दत के साथ बनाई गई हैं। दोनों ही स्टार्स बहुत ही मेहनती, दोनों ही डायरेक्टर्स राहुल ढोलकिया एंड संजय गुप्ता दोनों ही बहुत ही मजे हुए डायरेक्टर, पूरी टीम मजी हुई। और ऐसे वक्त पे रिलीज़ हो रही है जब पूरी जनता फिल्म देखने के लिए भी उतावली होगी। आपका अगला प्रश्न हो सकता है कि चूँकि दोनों बड़ी बड़ी फिल्में हैं और दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज़ हो रही हैं, तो उसका लगता है आपको कि रिएक्शन जो है वो सही होगा। तो ऐसा देखा गया है पहले भी कि जो दो फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई हैं, एक बार सनी सर की फिल्म रिलीज़ हुई थी और आमिर खान साहब की फिल्म साथ ही साथ रिलीज़ हुई थी, और दोनों ही फिल्मों ने काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस किया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों फिल्में भी बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस करेंगी। मैंने दोनों ही फिल्मों में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा किरदार निभाया है, तो जाहिर सी बात है मैं चाहूँगा कि दोनों फिल्में चलें और खूब चलें, खूब सराहें। फिल्मों को सराहना अगर मिलेगी तो जाहिर सी बात है मुझे भी सराहना मिलेगी। आपकी लाइफ जर्नी कैसे शुरुआत हुई फिल्म इंडस्ट्री में? बिकॉज क्या आपको बचपन से ही एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना था? नहीं, बचपन से तो इंटरेस्ट नहीं था। बचपन से दरअसल गाने में इंटरेस्ट था मेरा। नाटक में भी इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं जिस गांव से आता हूँ, कोयलख मधुबनी का एक गांव है जाना माना, वहाँ पर 1923 ईस्वी में नाट्य संस्था की स्थापना हुई थी, नाट्य क्लब की स्थापना हुई थी। तो हर एक साल कुछ एक अवसर पर, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे कोई भी इस तरह का जो फेस्टिवल होता है, उसमें नाच गाने का और नाटक का प्रोग्राम होता था। तो बचपन से ही उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ज़रूर था, लेकिन चूँकि मेरे पिताजी टीचर हुआ करते थे, हाई स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो मकसद जो था सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही थी, उसके बियॉन्ड मैंने कुछ सोचा नहीं था। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जिस मोड़ पे आके मुझे लगा कि शायद अभिनय जो है मेरे लिए एकमात्र रास्ता है, और अभिनय के अलावा मेरे ख्याल से दूसरा जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि रास्ते मेरे बंद हो चुके थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अभिनय शायद मैं अभिनय के लिए बना हुआ हूँ, और अब वो समय आ गया है जब मैं अभिनय की तैयारी करूँ। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं JNU से पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, मैं सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ में था, और वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी, 1 साल सिविल सर्विसेज को दी मैंने। दूसरे साल मैंने श्री राम सेंटर जो SRCC है उसमें एक्टिंग कोर्स मैंने ज्वाइन किया। फिर वो कोर्स करने के बाद चूँकि उस समय मैंने जब अपने पिताजी से पूछा था कि इस तरह की बात है, मुझे शौक हो रहा है कि मैं एक्टर बनूँ, तो उन्होंने बड़ी खुशी से मुझे कहा था कि नहीं, आप ज़रूर बनिए, एक्टर ज़रूर बनिए, आप कितनी अच्छी बात है कि आप एक्टर बनेंगे। उन्होंने अपना सपोर्ट दिया। श्री राम सेंटर से एक्टिंग कोर्स करने के बाद मुंबई आया। मुंबई में ढेर सारी मॉडलिंग का काम मुझे मिल गया, बिकॉज थोड़ा सा लंबा चौड़ा मैं अभी हूँ। उस समय ये चूँकि बात है 18-20 साल पहले की, तो कुछ दूसरी तरह की बात हुआ करती थी। तो वो जर्नी जब शुरू हुई तो वो आज तक जारी है। मैं आपके सामने बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। सो आपने अपनी पहली सीरियल जो है वो कब, कौन से साल में शुरुआत की? 1995 में एक सीरियल जो DD1 पे जिसका प्रसारण हो रहा था, उसका नाम था शांति, और शांति में मुझे एक बहुत ही बढ़िया किरदार के रूप में कास्ट किया गया। तो शांति जो है मेरा पहला सीरियल हुआ करता था। शांति के बाद फिर बहुत सारे सीरियल्स वगैरह आए, और चूँकि जर्नी जो है बहुत ही स्मूथ हो गई थी, इसलिए मैं बॉदर नहीं कर रहा था। मेरा पर्पस था एक्टिंग करना, और मैं एक्टिंग कर रहा था। सो आपने काफ़ी अच्छा रोल निभाया है हैदर में, तब्बू जी के साथ, शाहिद के साथ। तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या होता है कि जब आप मजे हुए कलाकारों के साथ काम करते हैं, तो आपको उनका प्रिपरेशन देखने का मौका मिलता है, वो किस तरह से तैयारी करते हैं, उनका पूरा जो मेंटल फैब्रिक होता है वो
किस तरह से मेंटल फ्रेम जो होता है वो किस तरह से काम करता है, डायरेक्शन टीम है, जो डायरेक्टर हैं उनके साथ उनका किस तरह का इंटरेक्शन होता है, किस तरह के सवाल पूछते हैं। तो ये फ़ायदा होता है जब आप मजे हुए कलाकारों के साथ काम करते हैं। आपने तब्बू जी का नाम लिया, आपने शाहिद का नाम लिया, आपने इरफान का नाम लिया, ये सब सारे मजे हुए कलाकार हैं और इनको जब देखते हैं आप काम करते हुए तो आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं से आप इंस्पायर होते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आप टैलेंटेड लोगों के साथ काम करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, और जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, और अपनी तरफ से जब पूरी मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। जी, वो बखूबी से हमारे दर्शकों ने देखा और काफ़ी पसंद किया है। सो आप ज़्यादातर नेगेटिव रोल्स में, इंटेंस रोल में नज़र आए हैं, तो आपको मतलब फेवरेट आपका रोल कौन सा है आपके हिसाब से जो अभी तक आपने नहीं किया है और करना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो हैदर में भी रोल किया है। हैदर का रोल डेफिनेटली बड़ा ही पॉजिटिव रोल पॉजिटिव था। था। हमारी अधूरी कहानी मैंने जी। की, उसमें भी मेरा पॉजिटिव रोल था। घायल वंस अगेन मैंने सनी सर के साथ किया, तो घायल वंस अगेन में फिर वो एक इसको आप वो डेफिनेटली विलन था, लेकिन वो दूसरे तरह का विलन था। तो कोई गंदा विलन नहीं था। दरअसल हर एक कौन सा बाप नहीं चाहता है कि अपने बेटे और अपना जो उसका एम्पायर है उसकी रक्षा करे। तो मेरा जो कैरेक्टर था वो भी वही चाहता था। तो भले ही लोगों की नज़र में वो नेगेटिव हो, लेकिन मेरी नज़र में बहुत ही पॉजिटिव टाइप का कैरेक्टर था। वो फिल्म थी। उसके बाद मैंने एक और फिल्म की जिसका नाम था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में मेरा बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर था। उसके बाद एक फोर्स 2 नाम की फिल्म आई। फोर्स 2 जो जॉन के साथ जो फिल्म जो जी वो 18 नवंबर को रिलीज हुई, उसमें मेरा बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर था। तो बहुत सारे नेगेटिव रोल्स, आई डोंट नो वो पता नहीं कैसे आपने वो कंक्लूड किया, बट दैट रियली doesn't matter much as long as I am cast in good roles, good negative roles, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी आने वाली जो फिल्म है रईस, उसमें डेफिनेटली मैंने मुंबई के डॉन का कैरेक्टर प्ले किया है। काबिल में भी जो है मेरा कैरेक्टर जो है वो कॉप का है। एक तरफ डॉन बना हुआ हूँ, मैंने एक तरफ खदेड़ा जा रहा हूँ और दूसरी तरफ खदेड़ रहा हूँ। बिकॉज बहुत दोनों जन आपने वेल बैलेंस करके रोल निभाए बखूबी से। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू। 5 गुड क्वालिटीज एंड 5 बैड क्वालिटीज अबाउट यू। अब ये तो बड़ा मुश्किल है। अपनी देखिए, इंसान की समस्या ये होती है कि वो अपनी गुड क्वालिटीज़ को ही देखता है, बैड क्वालिटीज़ को तो देखता नहीं है। लेकिन जो बैड क्वालिटी, मैं अपने पहले बैड क्वालिटी की बात कर लूँ कि मैं बहुत ज़्यादा, अगर सिनेमा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी वगैरह में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा काम के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं रहता हूँ, क्योंकि ये इसलिए भी हो सकता है चूँकि मैं इस फील्ड में अब ऑलमोस्ट 20 साल मुझे हो गए हैं, 20 साल 21 साल हो गया है। और कहते हैं कि सब दिन रहत ना एक समाना। जो 20 साल पहले का जो एंथुजियाज्म था, जाहिर सी बात है आज वो एंथुजियाज्म नहीं है। तो ये सब इस फील्ड के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि हमारे फील्ड में कहते हैं कि बॉस आप थोड़ा सा आप एक ख़ास टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं कि दोस्त, ये दरअसल समय ऐसा है जब आपको लोगों के पास जा के लोग बहुत ही अपनी फीलिंग ये सब किया करते हैं। काफ़ी सारी पार्टीज़, काफ़ी सारी वो सब सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का मुझ में जो है वो अभाव है। जहाँ तक गुड क्वालिटीज़ की बात है, गुड क्वालिटीज़ में मैं अपने काम के प्रति ईमानदारी रखता हूँ। मैं बहुत ईमानदार रहता हूँ, काम की तैयारी के प्रति ईमानदारी रखता हूँ, मैं समय पर पहुँचता हूँ, मैं अपने साथ वालों की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं अपने डायरेक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं अपने प्रोड्यूसर्स की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई अगर प्रोड्यूसर्स नहीं रहेंगे तो ये सब चीज़ें जो हैं मेरी, मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा समय देने की कोशिश करता हूँ। ये सब मेरी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जिसको गुड क्वालिटीज़ कह सकते हैं। बिकॉज फैमिली और करियर को बैलेंस करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। सो नाउअडेज बायोपिक्स आर इन ट्रेंड। सो अगर आपको चांस मिला किसी भी बायोपिक को या रोल प्ले करने का, तो आप कौन सा एक बायोपिक उठाएंगे? बिकॉज अभी रिसेंटली मधुर भंडारकर की फिल्म भी आ रही है जो कि इंदिरा गांधी के ऊपर निर्धारित है। सो अगर आपको एक चांस मिला बायोपिक प्ले करने का, तो किसका रोल प्ले करेंगे?
देखिए, मैंने इस बारे में सच पूछी तो मैंने सोचा नहीं है, इसलिए इंस्टेंटली मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, कि अगर मुझे दिया जाए। लेकिन कोई भी बायोपिक अगर कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो मुझे लगा कि वो कैरेक्टर को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, उस कैरेक्टर के मैं फिजिकली, क्या होता है फिजिकल जो आपका जो अपीयरेंस है बहुत मैटर करता है कि किस कैरेक्टर के कितने करीब लगते हैं आप। तो वो सब कुछ ऐसे मसले हैं, अगर मैं देखूंगा कि वो सब चीज़ें मैच कर रही हैं मेरे इसके प्रति, तो मैं डेफिनेटली मैं करूंगा। लेकिन कौन सा क्या होता है कि एक्टर्स जो है वो चूजर्स नहीं होता है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो मैं कैसे कहूँ कि मैं कह दूँ कि मैं फलाना कैरेक्टर करना चाहता हूँ, और पता चले कि उस कैरेक्टर को जो बनाने वाले हैं उनकी नज़र में मैं दूर दूर तक हूँ ही नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। फिल्म मेकिंग जो है एक बहुत बड़ा मसला होता है, और इसमें एज एन एक्टर मुझे अगर कोई ऐसा रोल दिया जाएगा जो मेरे फिजिकल अपीयरेंस, मेरे व्हाटएवर लाइक जिसके करीब है, तो मैं क्यों नहीं करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। So what are your upcoming projects? एक तो रईस रिलीज हो रही है, काबिल रिलीज हो रही है। इसके अलावा एक और फिल्म मैंने की है जयदीप चोपड़ा की, जिसका नाम है 2016 द एंड। तो वो फिल्म भी रिलीज हो रही है। मेरे ख्याल से वो 14-15 जनवरी की बात कर रहे थे, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, लेकिन इन केस अगर वो 14-15 जनवरी को रिलीज नहीं हो पाई तो वो फरवरी में वो फिल्म रिलीज होगी। उसके अलावा मेरी एक और फिल्म है जो मैंने फिल्म की है, एक ज़ियाउल हक डायरेक्टर हैं जिनके साथ नए डायरेक्टर हैं, नई टीम है, तो उनके साथ मैंने एक फिल्म की है जिसका नाम है विराम। आई डोंट नो वो कब रिलीज करेंगे, लेकिन फिल्म अभी जो है हमने फिनिश की है, नहीं उसमें 2 दिन का काम अभी बाकी है। तो ये फिल्म है, कुछ और 2-3 फिल्में मैंने साइन की है, कुछ चीज़ें जो है वो पाइपलाइंस में हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2017 में अवेटेड हैं। आई होप कि वो सब सारी चीज़ें आए और लोग उसको पसंद करें। Well, we wish you all the best and good luck from Filmi Mantra team. Thanks. So इसी तरह हम लेकर आएंगे बहुत ही अच्छे सेलिब्रिटीज और करेंगे बातें उनके साथ। So सब्सक्राइब करना ना भूलें, and if you guys like this video, do give us a thumbs up. Till then, bye.